नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। नापाक मुल्क पाकिस्तान हमेशा ही अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम करने की साजिशें रचते रहा है और कोई ऐसा अंतरराष्ट्रीय मंच नहीं छोड़ता जहां वो भारत की बुराई कर सके और उसे डिफेम कर सके। लेकिन हर बार उसे मुंह की ही खानी पड़ी है, क्योंकि आतंकी मुल्क के तौर पर पूरी दुनिया में कुख्यात हो चुके पाकिस्तान पर अब दुनिया यकीन नहीं करती। उसके प्रोपेगेंडा की पोल खुल चुकी है और कमाल की बात यह है कि अब उसकी कौम के सरमाएदार ही उस पर यकीन नहीं कर रहे। ओआईसी यानी कि इस्लामिक देशों के संगठन की मीटिंग में भी पाकिस्तान ने भारत को बदनाम करने की पूरी साजिश रची थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। उसके एजेंडे की पोल बड़े इस्लामिक मुल्कों ने ही खोल दी और वे पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ खड़े हो गए। दरअसल पाकिस्तान ने ओआईसी की बैठक में भारत में इस्लामोफोबिया के नाम पर मुस्लिमों पर प्रताड़ना का मुद्दा उठाया था और आरोप लगाया था कि भारत में मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है और इसमें सरकार संरक्षण दे रही है। इसके पीछे पाकिस्तान की मंशा भारत और अरब बिरादरी के रिश्तों के बीच खटास पैदा करने की। पाकिस्तान ने पहले फेक सोशल अकाउंट्स और कुछ भाड़े के अरबी टट्टुओं की मदद से सोशल मीडिया के जरिए भारत के खिलाफ मुहिम चलाई और ऐसा प्रोपेगेंडा रचा जैसे भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है और यहां इस्लामोफोबिया है। और इन्हीं फेक दावों के आधार पर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में 57 मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी की वर्चुअल मीटिंग में यह मुद्दा उठा दिया। लेकिन ओआईसी के सदस्य अरब देशों के साथ ही कई इस्लामिक मुल्कों ने पाकिस्तान की इस दलील को सिरे से नकार दिया और वे भारत के पक्ष में बोलते नजर आए। सऊदी अरब, यूएई और ओमान ने पाकिस्तान के खिलाफ जाकर भारत का साथ दिया, जबकि मालदीव पहले ही भारत के समर्थन में पाकिस्तान को लताड़ लगा चुका है। और कमाल की बात यह है कि ओआईसी के बाकी देशों ने भी पाकिस्तान के इन आरोपों पर भारत के समर्थन में चुप रहना ही बेहतर समझा। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कमाल की बात यह भी है कि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़े रहे मलेशिया ने भी अपना स्टैंड बदल लिया है और उसने इस बार पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। आपको बता दें कि कश्मीर पर भारत के खिलाफ बोलकर मलेशिया पहले ही अपना बहुत घाटा करा चुका है और वो भारत से पंगा लेने की सजा भी भुगत चुका है। इसलिए इस बार मलेशिया ने पाकिस्तान का पहले की तरह साथ नहीं दिया। पहले मलेशिया में महातिर मोहम्मद प्रधानमंत्री थे, तब वे भारत का विरोध कर चुके हैं, लेकिन अब नए प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही मलेशिया ने भी अपना रुख भारत के लिए बदल लिया है। इकोनॉमिक टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने भारत का साथ देते हुए पाकिस्तान के इस्लामोफोबिया वाले आरोपों को नकार दिया। वहीं भारत के रणनीतिक साझेदार ओमान ने ओआईसी में इसे भारत का अंदरूनी मसला बता दिया है। इससे पहले शनिवार को ही यूएन में मालदीव की स्थायी प्रतिनिधि थिलमिजा हुसैन ने भारत के पक्ष में जवाब देते हुए और पाकिस्तान के आरोपों का खंडन करते हुए कहा था, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और बहुसांस्कृतिक समाज है। यहाँ 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रह रहे हैं। ऐसे में इस्लामोफोबिया का आरोप लगाना तथ्यात्मक रूप से गलत होगा। यह दक्षिण एशियाई क्षेत्र में धार्मिक सद्भाव के लिए ऐसा करना हानिकारक होगा। इस्लाम भारत में सदियों से मौजूद है और देश का 14.2% आबादी के साथ भारत में दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया ने घृणा, पूर्वाग्रह और नस्लवाद की संस्कृति में एक खतरनाक वृद्धि देखी है। राजनीतिक और अन्य विचारधाराओं, एजेंडों को बढ़ावा देने के लिए हिंसा के रूप में हिंसा का इस्तेमाल किया गया है। सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे दुष्प्रचार को 1 अरब 30 करोड़ की आबादी वाले भारत की मंशा के तौर पर नहीं पेश किया जा सकता। भारत ने हाल के वर्षों में इस्लामिक देश सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान और फिलिस्तीनियों से मजबूत संबंध विकसित किए हैं। इन देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा है। पाकिस्तान समेत दक्षिण एशिया के सभी देशों को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है और पाकिस्तान को थोड़ा उदार रवैया अपनाना चाहिए। आपको बता दें कि ओआईसी के भीतर मालदीव उन देशों में शामिल है जो पिछले कुछ सालों से भारत के खिलाफ पाकिस्तान की लाइन का विरोध करता रहा है। 2018 में मालदीव में सत्ता परिवर्तन के बाद से भारत के संबंधों में मधुरता आई। इससे पहले की सरकार चीन के ज्यादा करीब थी। इससे यह भी पता चलता है कि ओआईसी में भारत का दबदबा बढ़ा है और ओआईसी के मुल्क भारत के खिलाफ नहीं जाना चाहते। वैसे खाड़ी देशों का ये रुख उन लोगों के लिए सबक है जो चिट्ठी लिखकर भारत की सरकार और हिंदुओं को धमका रहे थे कि अरब के देशों से मदद मांगी तो जलजला आ जाएगा।
लेकिन इन देशों ने भारत के साथ खड़े होकर ऐसे लोगों की मंशा पर भी पानी फेर दिया है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान की इस चाल के पीछे तुर्की का दिमाग है, जो ओआईसी में सऊदी अरब और यूएई के महत्व को कम करना चाहता है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के पीआरओ मुनीर अकरम ने भारत के खिलाफ एक्शन लेने के लिए एक स्मॉल इनफॉर्मल वर्किंग ग्रुप बनाने की मांग की थी, जिसका कई बड़े इस्लामिक मुल्कों ने ही विरोध किया, जबकि तुर्की एकमात्र ऐसा मुल्क था जिसने इस मसले पर पाकिस्तान का साथ दिया। और क्यों, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो एक बार फिर पाकिस्तान ओआईसी की बैठक से बेइज्जत होकर निकला है और उसका भारत विरोधी एजेंडा फेल रहा है। इस खबर पर जो भी आपकी राय हो, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।